नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में आपने देखा कि हम शिक्षकों को दीक्षा ऐप पे छोटे छोटे 10-15 मिनट के कई प्रशिक्षण पूरे करने हैं। उन प्रशिक्षणों की संख्या है 6। तो इसके पहले 2 वीडियो में हम प्रशिक्षण 1, प्रशिक्षण 2, प्रशिक्षण 3 और प्रशिक्षण 4 के जो सार थे, जो उसके मुख्य बिंदु थे, उसको हमने देखा। आज की वीडियो में हम आपके लिए प्रशिक्षण 5, जिसका शीर्षक है शैक्षिक गतिविधियों नवाचारों का उपयोग। इस प्रशिक्षण में कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं और इसका मैंने किस तरह से नोट बनाया है, उसको हम आपके लिए लाए हैं। प्रशिक्षण 5 और प्रशिक्षण 6। तो चलिए पहले प्रशिक्षण 5 का सार जान लेते हैं। शैक्षिक गतिविधियों नवाचारों का उपयोग। शिक्षण के दौरान शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। एक कक्षा कक्ष में अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे होते हैं, जिनकी सीखने की गति अलग अलग होती है, इसलिए हमें अपने शिक्षण में गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा शिक्षण संबंधी यह क्रियाकलाप जो मुख्य पाठ्यक्रम का पूरक हो, वही तो गतिविधियाँ कहलाती हैं। शिक्षक गतिविधियों का प्रयोग कर क्या क्या कर सकते हैं? पाठ को रोचक बना सकते हैं, सीखने को स्थायी बना सकते हैं और पढ़ाए गए पाठ का पुनर्बलन करने में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने पाठ को गतिविधियों के माध्यम से रोचक बना सकते हैं, और जो अगर गतिविधियों से बच्चे सीखेंगे तो जो सीखेंगे उनका ज्ञान स्थायी होगा। शिक्षक द्वारा गतिविधियों का चयन करना चाहिए। किस तरह की गतिविधियों का चयन करना चाहिए? जो हम पाठ्य विषय लेके चल रहे हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें गतिविधियों का चयन करना चाहिए। प्रथम बिंदु, बच्चों की सीखने की गति के अनुसार ही गतिविधियों का चयन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों की रुचि के अनुसार की ही गतिविधियां हमें चयनित करनी चाहिए, जिससे बच्चों की रुचि बनी रहे। शिक्षक को आयोजनकर्ता की भूमिका में रहकर गतिविधियों का आयोजन और संचालन करना चाहिए। तो गतिविधियों के आयोजन और संचालन में जो शिक्षक की भूमिका होगी वो आयोजनकर्ता की होगी, जो पूरा गतिविधियों का आयोजन करेगा, उसका संचालन करेगा। प्रशिक्षण 5 का जो सार हमें लगा वो ये है कि शिक्षकों को विद्यालय की प्रार्थना सभा से लेकर अवकाश बेला तक ऐसी नवाचारी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए, ताकि सीखने सिखाने के लिए एक आनंददायी वातावरण का निर्माण हो सके। सीखना बोझिल ना हो, खेल खेल में आनंदपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति हो। यही इस 5वें प्रशिक्षण का हमें सार लगा। अब आते हैं हम अंतिम प्रशिक्षण की तरफ। प्रशिक्षण 6। प्रशिक्षण 6 जो है वो उसका शीर्षक है प्रश्न पूछना। तो आइए देखते हैं इस प्रशिक्षण का सार क्या है। शिक्षक को बच्चों को नवीन ज्ञान देने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें ये अवगत हो जाएगा कि बच्चे कितना जानते हैं विषय वस्तु के बारे में, और हमें अभी इनको कितना सिखाना है। बच्चों से प्रश्न पूछते समय शिक्षक की आवाज़ व भाषा में मधुरता, सुस्पष्ट आवाज़ होनी चाहिए, सहजता और सरलता होनी चाहिए। तो बहुत कर्कश आवाज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जो हम शब्द बोल रहे हैं वो सुस्पष्ट होने चाहिए। आवाज़ में इतनी तेज़ी होनी चाहिए कि बच्चे तक वो पहुंच सके। सहजता और सरलता होनी चाहिए। प्रश्न पूछना एक प्रभावी शिक्षण तकनीक है। प्रश्न पूछते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक शिक्षक को। जो इस प्रशिक्षण में बताया गया वो क्या है? प्रश्न बच्चों के पूरे ज्ञान से होने चाहिए, जो उनको जानकारी हो उसी से प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न छोटे व सरल हों।
प्रश्न बहुत लंबे भी ना हो और बहुत कठिन भी ना हो। प्रश्न बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए। ध्यानाकर्षण शिक्षक हस्त पुस्तिका में शिक्षण तकनीकी 6 प्रश्न पूछना से ही संबंधित है। उसमें सब कुछ इसी विषय पे दिया हुआ है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। मतलब एक जीवंत कक्षा वही कही जाती है जिसमें शिक्षक और बच्चों की बराबर भागीदारी हो, शिक्षक के द्वारा भी प्रश्न पूछा जाए और बच्चों के द्वारा भी प्रश्न पूछा जाए, तभी वो कक्षा जीवंत कक्षा कहलाती है। कक्षा शिक्षण के मध्य बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शिक्षक को सहज व सरल तरीके से उत्तर देना चाहिए। तो कक्षा शिक्षण के दौरान जो भी बच्चे प्रश्न पूछते हैं, जो भी उनकी जिज्ञासा है, उसको शिक्षक को बहुत ही सहजता और सरल तरीके से उसको पूरा करना चाहिए। उनकी समस्याओं का, उनके प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। तो ये हमारे अंतिम 2 प्रशिक्षण थे जो हमें अभी 15 अगस्त तक पूरा करना है। प्रशिक्षण 5 शैक्षिक गतिविधियों एवं नवाचारों का उपयोग और प्रशिक्षण 6 प्रश्न पूछना। उम्मीद है ये प्रशिक्षण का जो सार हमने लिखा है वो आप सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और इस तरह की प्रशिक्षण का सार लिख करके आप अपने अनुसार अपने विद्यालय में रख सकते हैं और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हमारे शिक्षण में अगर कोई परेशानी है तो इस प्रशिक्षण से हमें उसका समाधान भी मिलेगा कि हमें किस तरह से शिक्षण कार्य करना है। एक बार पुनः हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि प्रशिक्षण बहुत ही रोचक हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब बहुत ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।